आज हम फ्यूचर के इवेंट्स को विल सेल के अलावा और कौन कौन तरीके से लिख सकते हैं वो आज हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फ्यूचर के एक्शन को हम कई तरीक़ों से लिख सकते हैं। नॉर्मली आपको पता ही है कि प्रोबेबिलिटी शो करता है हमारा फ्यूचर टेंस, तो फ्यूचर के एक्शन को हम विल सेल से लिखते ही हैं। लेकिन फ्यूचर के एक्शन को हम विल सेल के अलावा और भी कई तरीक़ों से लिख सकते हैं। जैसे ये है, दे आर गोइंग टू लूज दिस मैच। देखिए, आर गोइंग के थ्रू भी हम फ्यूचर इवेंट्स को बता सकते हैं। इसमें क्या होगा कि आर गोइंग जो है ये आपका मतलब इज एम आर गोइंग, ये क्या होता है, इसके थ्रू भी हम फ्यूचर बता सकते हैं। ये कब बताया जाता है? जब आपके पास कोई प्रूफ हो जिसके बेस पे हम कहें कि हाँ फ्यूचर में ऐसी होने की पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी बताना है कि होने की संभावना है, तब हम इस गोइंग टू का यूज़ करते हैं, इज एम आर गोइंग टू का यूज़ करते हैं। तो मान लीजिए कि 2 बॉल पे 11 रंग चाहिए, तो लीजिए 2 बॉल पे 11 रंग चाहिए। तो इस केस में क्या है कि ये चांसेस बहुत कम है कि वो 2 बॉल पे 11 रन बनाए। तो वो उस हमारे पास जो प्रूफ है उसके आधार पे हम बोल रहे हैं कि फ्यूचर में प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत कम होने की जीतने की। तो हम आर गोइंग के थ्रू भी हम सेंटेंस को बना सकते हैं। और ऐसे तो नॉर्मल बना ही सकते हैं कि दे विल लूज दिस मैच। इसके अलावा हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि दे आर गोइंग टू लूज दिस मैच। इसी तरह ही इज़ गोइंग टू जम्प इनटू द रिवर। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए कोई नदी पुल पे खड़ा है और वहाँ उसके हाव से लग रहा है कि वो नदी में कूद सकता है, तब हमारे पास प्रूफ है, तो इसके बेस पे हम अजम्पशन कर रहे हैं कि फ्यूचर में होने की पॉसिबिलिटी है। तो हम कह सकते हैं ही इज़ गोइंग टू जम्प इनटू द रिवर। तो फ्यूचर के एक्शन को हम गोइंग टू इस फ्रेज के थ्रू भी हम फ्यूचर के इवेंट्स को बता सकते हैं। और नॉर्मली हम ऐसे तो लिख ही सकते हैं इज़ गोइंग टू को हटा के कि ही विल जम्प इनटू द रिवर, और इसके अलावा ही इज़ गोइंग टू जम्प इनटू द रिवर, ऐसे भी बना सकते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर आपको पता है सब कैसे होता है। इज़ गोइंग टू का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं तो इसको ऐसे करते हैं। इज़ गोइंग टू का स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट, उसके बाद इज़ एम आर, फिर प्लस, उसके बाद गोइंग टू, ठीक है, ये स्ट्रक्चर, आगे ऑब्जेक्ट और एडवर्ब, ये हमारा स्ट्रक्चर होता है इसको बनाने का। देखिए, और हम फ्यूचर इवेंट्स को 2 और तरीक़ों से बता सकते हैं। एक होता है शेड्यूल। मान लीजिए कुछ ऐसे एक्शन हैं जो कि शेड्यूल हैं और फ्रिक्वेंट है। जैसे ट्रेन लीव द स्टेशन एट, ट्रेन मतलब 6 बजे क्या हो गया, स्टेशन से जाएगी, तो ये ट्रेन का जाना, ट्रेन का आना, स्टेशन पर ट्रेन का जाना, ये शेड्यूल है और फ्रिक्वेंट, रोज़ रोज़ उतनी टाइम पे आती है ट्रेन, उतनी ही टाइम पे जाती है, यानी फ्रिक्वेंट है और शेड्यूल है। तो इसको तो हम जो शेड्यूल और फ्रिक्वेंट एक्शन होते हैं उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से भी बना सकते हैं। जैसे ये बनाया द ट्रेन लीव द स्टेशन एट, और उसके अलावा हम विल से तो बना ही सकते हैं, वो तो कॉमन बात हो गया, द ट्रेन विल लीव द स्टेशन, द ट्रेन विल लीव द स्टेशन एट, उससे तो बन ही सकते हैं। उसके अलावा हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से बना सकते हैं। इसी तरह देखिए, ये आपका बना है द स्कूल रीओपन्स ऑन 1 जुलाई एट 9 PM। तो आपका क्या है, ये भी शेड्यूल एक्शन है, हमेशा फ्रिक्वेंट एक्शन है और शेड्यूल एक्शन है। हमेशा स्कूल जो है नॉर्मली जुलाई में खुलता है, हमेशा होता है। तो बस और ट्रेन का आना जाना, देखिए ये शेड्यूल एक्शन है और साथ ही साथ फ्रिक्वेंट एक्शन है। तो स्कूल का खुलना, हमारे ऑफिस का जाना, ये क्या है, आपके शेड्यूल एक्शन है और क्या है, फ्रिक्वेंट एक्शन है। लेकिन कुछ ऐसे भी शेड्यूल एक्शन होते हैं जो 1 टाइम पे होते हैं। तो 1 टाइम वाले एक्शन जैसे कि फैमिली इकट्ठा हो रही है, तो कोई प्रोग्राम हो रहा है, शादी बारात है, फंक्शन है, किसी की बर्थडे है, तो ये क्या है, मीटिंग है, ये 1 टाइम इवेंट है। तो इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से भी बना सकते हैं और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से भी बना सकते हैं। लेकिन जो फ्रिक्वेंट वाले एक्शन हैं, शेड्यूल एक्शन है, उनको सिर्फ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही बनाएंगे, ठीक है। तो इसको ऐसा समझाएगा, जैसे वी हैव अ, देखिए 1 टाइम शेड्यूल एक्शन है, मीटिंग है, तो वी हैव अ मीटिंग नेक्स्ट संडे, अगले संडे हमारी मीटिंग होगी। तो ये देखिए यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ किया गया। फिर यहाँ पे देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के थ्रू बनाया गया है, क्योंकि ये 1 टाइम शेड्यूल एक्शन है, तो 1 टाइम शेड्यूल एक्शन को प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किसी से बना सकते हैं। और विल सेल से तो बाय डिफ़ॉल्ट बन ही सकता है सेंटेंस। इसे देखिए, इस सेंटेंस को 4 स्ट्रक्चर से बनाया गया है। जैसे द प्राइम मिनिस्टर कम्स हियर ऑन मंडे फॉर डिलीवरिंग द स्पीच। प्राइम मिनिस्टर यहाँ आएंगे मंडे को, यहाँ पे स्पीच देने के, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर कहीं भी आते जाते हैं तो उनका शेड्यूल फिक्स होता है, वो ऐसे ही नहीं कहीं चले जाते हैं, उनका फिक्स रहता है कि हाँ वो यहाँ पे आने वाले हैं। 1 हफ्ता 10 दिन पहले ही पता चल जाता है, शेड्यूल बन जाता है। तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से बना सकते हैं। फिर देखिए उसी सेंटेंस को 1 टाइम इवेंट है तो कॉन्टिन्यूअस से भी बना सकते हैं। और
और इसको हम ऐसे विल से तो बना ही सकते हैं। इसके अलावा देखिए इसको इज़ गोइंग टू से भी बन सकता है। क्यों इज़ गोइंग टू से बन सकता है? क्योंकि मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर आने की वजह से वहाँ पे सज रहा है, वहाँ पे इवेंट तैयार हो रहा है, तो उसकी वजह से हमारे पास प्रूफ है कि भाई यहाँ पे ही ये इवेंट होने वाला है प्राइम मिनिस्टर के आने का। तो हम उस बेस पे कह सकते हैं कि द प्राइम मिनिस्टर इज़ गोइंग टू कम हेयर ऑन मंडे। ठीक है, तो इन चारों स्ट्रक्चर से हम फ्यूचर की प्रोबेबिलिटी को बता सकते हैं। बस हमें थोड़ा सा फ्रिक्वेंट शेड्यूल एक्शन और वन टाइम शेड्यूल एक्शन को थोड़ा सा ध्यान देना। वीडियो समझ में आएगा तो इसी तरह इस वीडियो के आगे फर्दर मैं बनाऊंगी। ठीक है, तो इसी तरह पढ़ते रहिए, समझते रहिए। ठीक है, और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।